नमस्कार। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज के 10 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स सीधे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम 120 साल पुरानी सोलर ऑब्जर्वेटरी से लेकर भारत के नए लेबर लॉज और ग्लोबल स्टेज पर क्या चल रहा है सब कुछ कवर करेंगे, तो बस पूरा ध्यान बनाए रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस और नेशनल पॉलिसी से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स की। हमारी पहली हेडलाइन हमें ले चलती है भारत की एक बहुत ही पुरानी और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक जगह पर। तो देखिए, यहाँ से 3 बातें एकदम पक्की कर लेनी है। एक, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी है तमिलनाडु की पलानी पहाड़ियों में। दूसरा, ये 120 सालों से भी ज्यादा समय से लगातार सूरज पर नजर रखे हुए है। और तीसरा, इसे चलाता है बेंगलुरु का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ये तीनों ही फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक बहुत बड़े पॉलिसी चेंज की तरफ। भारत ने अपने लेबर लॉज में एक बड़ा सुधार लागू कर दिया है, जिसका असर वर्कर्स और बिजनेस दोनों पर पड़ेगा। देखिए, पहले देश में 29 अलग अलग तरह के लेबर कानून हुआ करते थे। अब आप सोचिए कितना उलझा हुआ सिस्टम रहा होगा ये, कंपनियों और मजदूरों दोनों के लिए ही कंफ्यूजिंग। और अब उन 29 कानूनों को मिलाकर सिर्फ 4 सिंपल कोड्स बना दिए गए हैं। इसका मकसद क्या है? वर्कर्स को बेहतर सुरक्षा देना और साथ ही देश में बिजनेस करना भी आसान बनाना। ये एक बहुत बड़ा कदम है। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र से एक बड़ी खबर। भारत एक बहुत ही जरूरी इंटरनेशनल हेल्थ असेंबली होस्ट करने जा रहा है। ये ग्लोबल हेल्थ में भारत के लीडरशिप रोल को और भी मजबूत करेगा। इस मिशन का जो पूरा सार है ना, वो इसकी थीम वन अर्थ, वन हेल्थ, वन फ्यूचर में ही छिपा है। इसे हेल्थ रिसर्च डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि इंसानों की सेहत, जानवरों की सेहत और हमारे पर्यावरण की सेहत, ये सब आपस में जुड़ी हुई हैं। और यही अप्रोच आने वाले समय में महामारियों को रोकने में मदद करेगी। हमारी अगली खबर मेडिकल साइंस के भविष्य की एक झलक दिखाती है, एक ऐसी फील्ड जो हमारे इलाज के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। फार्माकोजिनोमिक्स नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर यह बस 2 शब्दों को जोड़ता है, फार्माकोलॉजी यानी दवाइयों की स्टडी और जीनोमिक्स यानी जीन्स की स्टडी। आसान भाषा में ये इस बात की पड़ताल करता है कि हमारे जीन्स ये कैसे तय करते हैं कि कोई दवा हमारे शरीर पर कैसा असर करेगी। और इसी से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का रास्ता खुलता है, मतलब हर इंसान के लिए उसकी जरूरत के हिसाब से दवाएं बनाना। चलिए अब थोड़ा सा गियर बदलते हैं और रुक करते हैं स्पोर्ट्स और कल्चर की दुनिया की कुछ ताज़ा हाइलाइट्स का। तो खेल जगत से पहली खबर आ रही है उन युवा टैलेंट्स के बारे में जो नेशनल लेवल पर अपना दम दिखा रहे हैं। 69वें नेशनल स्कूल गेम्स के अंडर 19 टेबल टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ जम्मू यूनिवर्सिटी में। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है इसका स्केल। 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 400 से ज्यादा युवा खिलाड़ी। ये दिखाता है कि देश में ग्रास रूट लेवल पर कितना टैलेंट मौजूद है। और अब ग्लैमर और ब्यूटी पैजेंट्स की दुनिया से एक अपडेट, जहां एक नई मिस यूनिवर्स चुनी गई है। तो थाईलैंड में हुए मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है मेक्सिको की फातिमा बॉश ने। अफसोस की बात है कि भारत इस साल टॉप 12 में अपनी जगह नहीं बना पाया। याद रखने वाली बात यह है कि भारत के लिए आखिरी बार ये ताज 2021 में हरनाज संधू ने जीता था। और चलिए वापस स्पोर्ट्स पर आते हैं। ग्रेटर नोएडा में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारतीय मुक्केबाजों ने तो कमाल ही कर दिया। भारतीय टीम ने कुल 9 गोल्ड मेडल अपने नाम किए। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, जिसमें 7 महिला और 2 पुरुष मुक्केबाजों ने गोल्ड जीता। ये इंडियन बॉक्सिंग की असली ताकत को दिखाता है। चलिए अब अपने आखिरी सेक्शन पर आते हैं, जिसमें हम इंटरनेशनल रिलेशंस और एक जरूरी राष्ट्रीय रिपोर्ट की बात करेंगे। तो ग्लोबल स्टेज पर 2 बड़ी खबरें हैं। पहली, ब्राजील में होने वाली COP30 समिट के लिए भारत और जापान मिलकर जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। यह असल में कम कार्बन पैदा करने वाले प्रोजेक्ट्स में एक दूसरे की मदद करने का एक तरीका है। और दूसरी खबर, भारत और इजराइल के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आधिकारिक तौर पर बातचीत शुरू हो गई है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और मजबूत होगा। और आज की आखिरी खबर इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 से है, जो हमारे देश के जस्टिस सिस्टम के एक ऐसे हिस्से पर रोशनी डालती है जिस पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।
रिपोर्ट ये बताती है कि देश भर के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स में 55% से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं। ये एक बहुत ही चौंकाने वाला आंकड़ा है जो ये दिखाता है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में सुधार की कितनी ज्यादा और तत्काल जरूरत है ताकि बच्चों को समय पर न्याय मिल सके। तो आज की इन 10 खबरों को देखकर ये सोचना जरूरी है कि भारत के भविष्य पर सबसे ज्यादा असर किस चीज का होगा। क्या वो नए लेबर रिफॉर्म्स हैं, मेडिकल साइंस में हो रही तरक्की है, या फिर ग्लोबल मंच पर भारत का बढ़ता हुआ कद। तो ये थी आज की हमारी क्विक ब्रीफिंग। अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए इन पॉइंट्स को जरूर याद रखिएगा। इस विश्लेषण को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, अपने रिवीजन के लिए सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे।